सत्संग के 26वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, इस सारे जगत का बाह्य अभिव्यक्ति का क्या प्रयोजन है? तो महर्षि ने कहा, इस अभिव्यक्ति ने ही तुम्हें प्रश्न करने को प्रेरित किया है। महर्षि, ये सत्य है कि मैं माया से आवृत हूं, ढका हुआ हूं। इससे किस प्रकार मुक्त हो जाऊं? कौन माया से आवृत है? कौन इससे मुक्त होना चाहता है? मेरा सदैव यह अभिप्राय रहता है कि तुम स्वयं को खोज लो। कौन है जिसको सारी शंकाएं हैं, सारे दुख हैं? कौन माया से छूटना चाहता है? उसको पकड़ लो। तुम्हारे सारे संशय, सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। महर्षि, यह पूछने पर कि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कि यह अज्ञानी मैं, जो अहंकार है, जो इंद्रिय का समूह मन तथा देह से बना है, यह बार बार कहता है कि यही तो तुम हो। 3-4 बार मैं उल्लसित हुआ। वह उल्लास कुछ काल तक बना रहा, फिर वह समाप्त हो गया। मैं में कैसे टिका रहूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी सहायता करें। नवीन वस्तु प्रकट होने के बाद निश्चय ही समय आने पर नष्ट हो जाएगी। जो सदा है, नित्य है, उसे जानो। महर्षि, मुझे नित्य सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें। तुम वही हो। क्या तुम कभी भी आत्मा से अलग रह सकते हो? अपने आप रहने हेतु किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम सदैव वही हो। महर्षि, जब मैं यहाँ हूँ आपके सानिध्य में, मेरा मन सात्विक रहता है। जैसे ही मैं यहाँ से पीठ मोड़ता हूँ, मेरा मन न जाने कितने ही पदार्थों के पीछे भागता है। क्या पदार्थ तुमसे भिन्न है? दृष्टा के बिना दृश्य नहीं हो सकते। महर्षि, ये बड़े जटिल लगते हैं, मैं इनको कैसे समझूंगा? ऐसा होते हुए तुम क्या जानना चाहते हो? क्या आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे को जानेंगी? महर्षि, मैं पुनः आपकी सेवा में निवेदन करता हूं। इस सब के सत्य को कैसे जानूं एवं इनका अनुभव कैसे करूं? मुझसे नहीं हो पाता। किसी भी नवीन वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। आत्मा को केवल अज्ञान से मुक्त करना है। आत्मा को अनात्मा से मिलाना ही वह अज्ञान है। महर्षि, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यहाँ सब आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा में है। आपने भी प्रारंभ में किसी गुरु अथवा ईश्वर की सहायता प्राप्त की होगी। अब वही कृपा दूसरों को प्रदान करके मेरी रक्षा करें, मेरी सहायता करें। तुम स्वयं ही स्वयं की सहायता कर सकते हो। तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। तुम बस स्वयं को देखो। बार बार यही अभ्यास करते रहो, जानते रहो। धैर्य मत खो, क्योंकि यदि धैर्य खो दोगे तो इस जिज्ञासा से तुम अपने आप को हटा लोगे। तुम अपने आप को खोजोगे नहीं। इसलिए धैर्य से, भक्ति भाव से इस प्रश्न को पूछते रहो कि तुम कौन हो। एक दिन समय आएगा जब तुम सत्य को पा लोगे। महर्षि, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखने वाले साधक के लिए कर्म का मार्ग अच्छा है या वैराग्य का, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग अच्छा है या निवृत्ति मार्ग? क्या तुम आत्मा से बाहर जाते हो? निवृत्ति से तुम्हारा क्या आशय है? ध्यान से देखने पर ये दोनों मार्ग भिन्न नहीं प्रतीत होंगे। महर्षि, सत्संग के बारे में कुछ बताएं। सत हमारे अंदर है। तो महर्षि, मैं कौन हूं? पुस्तक में आपने हृदय को मन का स्थान बताया है। क्या ऐसा है? मन ही आत्मा है। क्या वह स्वयं आत्मा है या आत्मा का प्रक्षेपण है? वही जो तुम समझ रहे हो। महर्षि, पश्चिम के लोग
मन को सर्वश्रेष्ठ तत्व मानते हैं, जबकि पूर्व के निवासियों के विचार इसके विपरीत है। ऐसा क्यों? जहां मनोविज्ञान समाप्त होता है वहां दर्शन आरंभ होता है। यह अनुभव की बात है। मन उत्पन्न होता है, हम उसे देखते हैं। मन के बिना भी हमारी सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका अनुभव है और उनका अनुभव प्रमाण है। महर्षि गहन निद्रा में मैं रहता प्रतीत नहीं होता, लगता नहीं कि मैं हूं वहां। यह तो तुम जागृत अवस्था में कहते हो, अब तो मन कह रहा है। गहन निद्रा में तुम मन से अतीत रहते हो। महर्षि पाश्चात्य दर्शन मन का उच्चतर आत्मा द्वारा प्रभावित होना स्वीकार तो करता है। करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्य सदैव एक ही है। महर्षि, क्या जगह की दूरी से अनुग्रह पर प्रभाव पड़ता है? देखो, सत्य यह है कि काल तथा देश हमारे अंदर ही है। तुम सदैव अपनी आत्मा में हो। देश तथा काल इसे कैसे प्रभावित करते हैं? महर्षि, पुनर्जन्म के बारे में आपका क्या विचार है? क्या मृत्यु के बाद लिंग शरीर विलीन होकर पुनः 2 वर्ष पश्चात जन्म ले सकता है? हाँ, अवश्य ही। न केवल पुनर्जन्म संभव है, अपितु चाहे मृत्यु को 2 ही वर्ष हुए हों, नवीन देह में व्यक्ति 20, 40 तथा 70 वर्ष का भी हो सकता है। श्री भगवान ने फिर योग वासिष्ठ से लीला की कथा उद्धृत की। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम ध्यानात् कर्म फल त्यागः। इस कथन में ज्ञान से तात्पर्य अभ्यास रहित ज्ञान से है। अभ्यास से तात्पर्य ज्ञान रहित अभ्यास से है। ध्यान से तात्पर्य ज्ञान सहित अभ्यास से है। ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास रहित ज्ञान से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग ज्ञानी का निष्काम कर्म ज्ञान सहित अभ्यास से श्रेष्ठ है। तो महर्षि, फिर योग तथा समर्पण में क्या अंतर है? समर्पण भक्ति योग है। मैं भाव के मूल पर पहुंचने से अहंकार नष्ट हो जाता है। यही लक्ष्य सिद्धि, प्रपत्ति, समर्पण, ज्ञान इत्यादि है। महर्षि, मैं कौन हूं, ये भी तो एक विचार ही है। इस प्रक्रिया से विचार कैसे नष्ट होंगे? वन में ऋषि पत्नियों द्वारा सीता से पूछा गया कि ऋषियों में से उनके पति कौन से हैं। राम ऋषि वेश में वहीं विराजमान थे। एक एक ऋषि की ओर संकेत किए जाने पर वे मना करती रहीं, किंतु राम की ओर संकेत किए जाने पर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनका मौन अधिक प्रभावशाली था। इसी प्रकार वेद नेति नेति बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। उनका मौन ही वास्तविक अवस्था है। मौन प्रतिपादन का यही अर्थ है। जब मैं भाव के स्रोत पर पहुंचते हैं तब वह नष्ट हो जाता है और जो शेष रहता है वह केवल आत्मा है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में तादात्म्य की चर्चा की है। परमात्मा से तादात्म्य अहंकार के नाश का दूसरा ही नाम है। महर्षि, मुख्य प्राण क्या है? यह अहंकार तथा प्राण का स्रोत है। कभी से कुंडलिनी भी कहते हैं। चैतन्य का कभी जन्म नहीं हुआ, यह सदैव रहता है, किंतु अहंकार उत्पन्न होता है और इसी प्रकार अन्य संकल्प भी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण चैतन्य के योग से वे प्रदीप्त हो उठते हैं, अन्यथा नहीं। तो महर्षि, मोक्ष क्या है फिर?
तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, यह जान लेना ही मोक्ष है। शांत रहो और जानो कि मैं परमात्मा हूँ। शांत होने से तात्पर्य है संकल्प का न होना, और यह अनुभव में होना चाहिए, विचारों में नहीं। महर्षि ऐसा कहते हैं कि वक्ष के भिन्न भिन्न रंग में 6 अंग हैं। उनमें से मध्य रेखा से 2 अंगुल दूर दाहिनी ओर हृदय स्थित है, किंतु हृदय भी आकार रहित है। तब क्या हम इसे आकृति मानकर उस पर ध्यान करने लग जाएं? नहीं, मैं कौन हूं इसी का अनुसंधान आवश्यक है। गहन निद्रा तथा जागृति में जिसका अस्तित्व है वह एक ही तो है, किंतु जागृति में दुख है तथा उसके निवारण का प्रयत्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कौन सोते से जागा? तुम कहते हो मैं। तुम्हें उसी मैं पर अब दृढ़ रहने को कहा जाता है। ऐसा करने से नित्य सत्ता स्वयं को प्रकट कर देगी। हृदय केंद्र पर ध्यान करना नहीं, अपितु मैं का अनुसंधान करना ही लक्ष्य है। अंदर या बाहर कुछ नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है, अथवा कुछ भी नहीं। हृदय केंद्र पर ध्यान करने का मार्ग भी है, लेकिन यह अभ्यास मात्र है, अनुसंधान नहीं। जो हृदय पर ध्यान करता है वही यह जान सकता है कि कब मन निष्क्रिय एवं शांत हो गया। अन्य केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार जागरूक नहीं रह पाते, अपितु मन के पुनः सक्रिय होने पर ही मन शांत रहा इसका अनुमान करते हैं। महर्षि, फिर क्या कोई परम सत्ता है? उसका इस दृश्य जगत से क्या संबंध है? क्या वे एक दूसरे से भिन्न हैं? सारे प्रश्न मन में ही उदय होते हैं। मन जागृति के साथ उदय होता है और गहन निद्रा में विलीन हो जाता है। जब तक मन है तब तक ऐसे प्रश्न व संशय होते ही रहेंगे। महर्षि, परमात्मा की प्राप्ति हेतु क्रमानुसार अवस्थाएं होनी चाहिए। क्या सत्य की श्रेणियां हैं? सत्य की कोई श्रेणियां नहीं है। जीव के अनुभव की श्रेणियां हैं, सत्य की नहीं। यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होगी तो उसका अंत भी निश्चित है, जबकि परमात्मा नित्य है, यहाँ है, अभी है। महर्षि, यदि ऐसा है तो मैं इससे कैसे अनभिज्ञ रहता हूँ? ये भ्रम, ये माया कैसे रहती है? तुम बस यह देखो कि यह अनभिज्ञता किसके लिए है। क्या परमात्मा यह कहता है कि उस पर आवरण है? यह तो जीव है जो कहता है कि कोई वस्तु परमात्मा को आवृत करती है। यह मालूम करो कि यह अज्ञान किसके लिए है।